नमस्कार बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का बोर्ड्स का पेपर देखेंगे। बच्चों ये दिल्ली रीजन का पेपर है। दिस इज सेट क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 57(1/2). दैट मीन्स दिस इज सेट नंबर 2, right? Or we will be talking about the MCQ part only. So the first section is, the first question is, Mohit performed an analysis of the two different soils, right? From the two area A and B, he recorded the results. Soil sample A और soil sample A. Soil sample A में लिग्निन और काइटिन का कंटेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो स्लोअर होगा। वेयर बी में 35% लिग्निन का कंटेंट और काइटिन का कंटेंट कम है, तो वहाँ डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। सो आवर ऑप्शन इज ए। फर्स्ट का ए ऑप्शन होगा। डायमीटर ऑफ pollen grain generally is, right? So you need to tell the diameter of pollen grain, that is 25 to 50 micrometers. So C option. Menstrual cycle in human female consists of various event. पहला होता है menstrual phase, then your follicular phase, फिर ओव्यूलेटरी फेज, फिर आता है आपका ल्यूटियल फेज। सो थर्ड का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ है बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया है बिटवीन टू पेरेंट पी प्लांट हु डिफर इन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, सीड कलर एंड सीड शेप, राइट? इन द F2 जनरेशन द नंबर ऑफ phenotypes एंड जीनोटाइप्स विल बी। देखो ये वाला क्रॉस है, सीड कलर और सीड शेप की बात करी गई है। सो लेट्स से दे वर हैविंग राउंड शेप और येलो कलर। प्योर पेरेंट है, प्योर पेरेंट है तो उनका राउंड राउंड और येलो कलर होगा। नेक्स्ट रिसेसिव होगा व्रिंकल्ड और ग्रीन। F1 प्रोजनी आपकी आती है कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब राउंड और ग्रीन। इसके बाद जब हम बेटा इसका क्रॉस करते हैं तो जो रेशो आती है हमारी, दैट रेशो इज 9:3:1, राइट? राउंड येलो 9 होते हैं, राइट? राउंड ग्रीन 3 होते हैं, व्रिंकल्ड येलो अगेन 3 होते हैं और व्रिंकल्ड ग्रीन भी 1 होते हैं, राइट? तो ये कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। तो जो हमारा फिनोटिपिक आता है, फिनोटाइप्स आते हैं, वो कितने आते हैं? 4 आते हैं, राइट? नंबर ऑफ फिनोटाइप्स क्या होंगे? 4। जीनोटाइप्स, अब जब आप क्रॉस बनाते हो ना तो देखोगे जो जीन्स आती हैं वो 9 तरह की जीन्स है, तो फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ में RNA interference help in making tobacco plant resistant to nematode, right? RNA कैसे वर्क करता है बेटा? DNA से जब mRNA बनता है, राइट? तो RNA में हम डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाते हैं, जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता। सो ये फिफ्थ का ए ऑप्शन, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA ऑफ द नेमेटोड। सो फिफ्थ का ऑप्शन ए होगा करेक्ट। सिक्स्थ में आपको बताना गया है सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन द सेगमेंट ऑफ अ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ DNA। ये कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंसेस हैं, mRNA के सीक्वेंसेस बताने हैं। तो अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस गिवन है तो RNA या mRNA के सीक्वेंस क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक्सेप्ट T की जगह U आता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ मैन whose father was color blind। अगर बेटा फादर कलर ब्लाइंड था तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, तो मैन भी क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा। वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर। बेटा वुमेन, अगर वुमेन का फादर नॉर्मल है तो वुमेन एक्स क्रोमोसोम रिसीव करती है फादर से,
और मदर से हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। कलर ब्लाइंड मदर मतलब उससे क्या कलर ब्लाइंड वाली जीन लेगी। अब आपको बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल बी अ कलर ब्लाइंड। अब देखिए मेल चिल्ड्रन की बात करी गई है, तो एक तो बच्चा कलर ब्लाइंड होगा और एक नॉर्मल होगा, राइट। तो इसका 50% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन बोला गया था, देखो डायरोपिथिकस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस तो बाद में आते हैं, स्ट्रेलियोपिथिकस पहले आते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। एस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो इरेक्टस, नीदरथल, होमो सेपियंस, तो 8 का बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट GEAC। GEAC stands for Genetic Engineering Approval Committee. So 9th का अगेन डी ऑप्शन। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन होता है तो कौन सी इम्यूनिटी आती है, राइट। ओके, सो ये होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स, CMI। क्वेश्चन नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट by using DNA polymerase may go up to 1 billion times। 11th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको ये डायग्राम गिवन है, आपको PQRS लेबल करना है। तो बेटा P क्या है, जाइगोट है। Q देखिए Q सस्पेंसर है, P जाइगोट है, Q सस्पेंसर है। सो वी हैव 2 ऑप्शन, या तो B होगा या तो D होगा। नेक्स्ट CR होता है कॉटिलीडन, ओके। अब देखो S क्या होता है, S प्लूम्यूल होता है। S क्या है, S प्लूम्यूल है, तो इसका ऑप्शन B करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका, ठीक है। जो रेडिकल इधर होती है, S क्या है, प्लूम्यूल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन है पेरिस्पर्म इज अ डिप्लॉयड टिश्यू, एग्जैक्टली होता है डिप्लॉयड। ये क्या होता है, पेरिस्पर्म क्या होता है, रेमनेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है जो एम्ब्रियो को सराउंड करता है सीड्स में, एग्जैक्टली। सो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। देखो अब इसमें क्या हो सकता है, इट कैन बी द बी ऑप्शन हो सकता है इसका, और ए भी हो सकता है। एक ऐसे होगा, देखो पेरिस्पर्म अगर न्यूक्लियस से बना है और न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, राइट, तो पेरिस्पर्म क्योंकि न्यूक्लियस से बना इसलिए इसको डिप्लॉयड कह सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन ए और बी दोनों के ही चांसेस बनते हैं इसके, राइट, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोला गया है डिप्लॉयड है, तो बी के साथ भी जाया जा सकता था। लेट्स सी व्हाट द CBSE आंसर्स, क्या आंसर की में देती है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 स्टाइफिलोकोकी पे वर्क करते हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व करते हैं पेंसिलियम नोटेटम इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, राइट। तो इट इज यस, उन्होंने ये देखा था। अब देखो full potential, though inhibiting chemical was commercially extracted and its full potential was established by Fleming, नहीं, ये अर्नस्ट थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो 14th का सी आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड डीजनरेसी है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि कुछ एमिनो एसिड्स एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड किए जाते हैं, तो रीज़न भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो 15th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 असर्शन है बायोरिएक्टर ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं डिजायर प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए, क्यों, क्योंकि ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट है बेटा। ये रीजन स्टीयरिंग टाइप के कॉमनली यूज्ड है, करेक्ट है, राइट, बट कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन नहीं है, सो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। आई होप आपने आंसर मैच कर लिए होंगे, और कितने आपके करेक्ट आए हैं हमसे ज़रूर शेयर करिए, और आगे फ्यूचर में वीडियो प्रोवाइड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।